जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसको उम्मीद करता हूँ रिवीजन कर लेंगे। तो आज पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो देखते हैं प्रोनाउन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहले ये देखेंगे कि होता क्या है प्रोनाउन। क्या देखेंगे? प्रोनाउन होता क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोनाउन क्या होता है जो हम लोग नाउन की जगह में यूज़ करते हैं। किसके जगह में यूज़ करते हैं? नाउन की जगह में। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे रोहन इज़ माई फ्रेंड, और इसको एक तरह से और बोलते हैं कि नाउन के जो रिपीटेशन है उसको ना लिख के हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन के यूज़ करते हैं। तो रोहन इज़ माई फ्रेंड क्या है? रोहन इज़ माई फ्रेंड। यहाँ क्या है? रोहन नाउन है, ठीक। यहाँ जैसे ही है ही इज़ माई टीचर, ही इज़ अ टीचर। रोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर। अब जो है यहाँ पे मैं ही के जगह में क्या लिख सकता था? रोहन। लेकिन जो डबल हो जाता, क्या हो जाता? नाउन का दो बार रिपीटेशन हो जाता। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो, ठीक। तो यहाँ जो ही है ये क्या है? मेरा प्रोनाउन है। समझ में आया? जैसे अब इसके हम लोग को टाइप्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स। अब इसके टाइप्स लगभग 9 टाइप्स है, किसी किसी में और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेनली होते हैं जो हम लोग को पढ़ना रहता है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जो इंपॉर्टेंट है, इसी से आधा तुम लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव नहीं रिफ्लेक्सिव है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे इम्फेटिक, फिर डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, इंडिफिनाइट, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल। ये क्या है? 9 टाइप्स है। 9 टाइप हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं क्या है कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या देखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आपका, इसको हम लोग 4 टाइप से करते हैं। क्या करते हैं? 3 टाइप से। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे बोलेंगे जो स्पीकर रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी क्या हूँ मैं? फर्स्ट पर्सन। और जो सामने वाला है जो लिसनर होता है उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? ये होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर मतलब जो बोलने वाला होता है। सेकेंड पर्सन ये होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर, जो क्या करता है? सुनता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। उसी क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, ये समझ आया? स्पीकर, लिसनर और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो सामने ना हो। ओके, तो अब इसको हम लोग 4 टाइप से बांट के पढ़ते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव डिटर्मिनर। क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर। ये जो पजेसिव डिटर्मिनर है इसी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और अगला है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो सब्जेक्टिव केस है इसको हम लोग हमेशा किस में यूज करेंगे? सब्जेक्ट बनाने के लिए। किस में करेंगे? सब्जेक्ट बनाने के लिए। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस है आपका ये हमेशा होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। यहाँ जो पजेसिव डिटर्मिनर है ये आपका पजेशन दिखाएगा। पजेशन मतलब जैसे माई है तो माई पेन, माई हाउ, माई होम, आवर पेन, आवर स्कूल, ये सारे बोलते हैं, यही है पजेशन। अगला है पजेसिव प्रोनाउन। ये होता है जहाँ पे हम लोग नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हमेशा नाउन यूज़ होगा, ये याद रखिए, ये हिंट है इसका। इसके बाद नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। ये हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और ये हमेशा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, उसमें क्या है? वर्ब है, और उसके बाद क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये 3 चीज़ें आएगा। तो अब मान लीजिए जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा जो आएगा उसको हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, और वर्ब के पहले जो आएगा उसको हम लोग को सब्जेक्टिव केस में लिखना है। अब ये तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे मैं बोला आई प्ले, इसको लिखते हैं आई बीट हिम। अब जो ये बीट है इसका ये क्या है? आपका वर्ब है। अब वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको आगे देखेंगे। और वर्ब के पहले जो आएगा इसको बोलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव केस। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो ये समझ आया? ठीक, देखिए तो यही है। जैसे आई है, आई, मी, माई, माइन। आई क्या है? सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये पजेसिव डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन। वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज,
सी, हर, हर्स, ईट, इट्स, और इसका नहीं बनता है दे, देम, देयर, देयर्स। अब देखिए यहाँ एक चीज और समझना है, जो आई होता है ये आपका सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। वी आपका प्लूरल होता है, याद रखिए। यू क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मतलब अगर एक है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंगुलर, अगर ज्यादा है एक से तो प्लूरल। ही, सी, इट, यहाँ तक ही, सी, इट, ये तीनों ये आपके होते हैं सिंगुलर और ये आपके होते हैं प्लूरल। ओके, ये लड़के के लिए यूज होता है, पता है आपको, ये लड़की के लिए और ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या जानवर के लिए। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। इसको आपको ऑब्जेक्ट में करना है, इसको पॉजेसिव डिटर्मिनर। चलिए, ये पहला। अब दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप। दूसरा क्या है इसका, टाइप। दूसरा आपका टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक हो। क्या हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो। ओके, मतलब यहां पे देखिए, राम इंजर्ड, राम इंजर्ड राम, ये यहां पे मैं लिख दिया, राम ने क्या किया, खुद को इंजर्ड कर लिया। लेकिन क्या ये सही है, नहीं है। यहां पे हमें क्या यूज करना है, जब ये जो सब्जेक्ट है मेरा और ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही है। जब दो एक है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, तब वहां हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो ये जो राम है ऑब्जेक्ट की जगह में, ऑब्जेक्ट की जगह में क्या यूज करोगे आप, हिमसेल्फ। राम इंजर्ड हिमसेल्फ, राम ने क्या किया, खुद को इंजर्ड कर लिया। ओके, तो यही है प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम लोग किस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ठीक, इसका सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते, इसको सब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, याद रखिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ करके, तो माई सेल्फ करके बोलना ये क्या होता है, गलत होता है, तो मत बोलिए। जैसे आई का होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, एक के लिए, लेकिन प्लूरल है तो योर सेल्फ। ओके, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। एग्जाम में यहाँ क्या देता है, एक और करेक्शन करके देम सेल्फ दे देता है, जो कि गलत है। ये यहाँ पे बच्चे नहीं देखते इसको, ये प्लूरल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखते हैं हमें क्या करना है। ये जो वर्ब है नीचे, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दिस वर्ब, ये जो वर्ब है, हाइड हो गया, कीप हो गया, स्टॉप, टर्न, सेव, मूव, रेस्ट, बाथ, फिल, ये जो वर्ब है इसके साथ हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ये अब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का इम्फेटिक प्रोनाउन, जो इम्फेक्टिव प्रोनाउन या क्या बोलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों सेम है। जो आपका जो वर्ड है, जैसे आई का क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक, यू का क्या होता है, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, ये चीजें इस तरह से। जो जितने भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सारे चीजें सेम क्या है, इम्फेटिक में भी है। तो लेकिन इसमें यूज अलग है। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये इम्फेसाइज करता है किसी चीज को, क्या करेगा, इम्फेसाइज। अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूं तो क्या होगा, मैं ही किया हूं, कोई दूसरा नहीं किया है, तो वहां पे मैं इम्फेसाइज करूंगा, मतलब जोर लगाऊंगा। जैसे इसको हम लोग और यूज नहीं करते, कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, ना तो सब्जेक्ट बनता है ना ऑब्जेक्ट बनता है। बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक, तो याद रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, द मैन कट हिमसेल्फ ऑफ द ट्री, द मैन हिमसेल्फ कट द ट्री। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है ये कट को क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, लेकिन ये गलत है। जो आदमी है वो खुद से काटा है ना, तो यहाँ पे करना है हमें। ठीक, तो जो सब्जेक्ट है उसी के साथ में लगाएंगे, जिस वर्ड को हम लोग को क्या करना है, इम्फेसाइज करना है, वहीं पे वर्ड यूज किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, इसका यूज नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल होता है, दो चीज होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर, एक होता है वन अनदर। क्या होता है, एक होता है आपका ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। मतलब क्या है, ईच अदर हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पे दो पर्सन या दो थिंग्स के बारे में यूज करेंगे, बात करेंगे। दो पर्सन या दो थिंग्स के बारे में जहां पे यूज करना है आपको, वहां पे करोगे ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए आपको करना है वन अनदर। क्या करना है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज करना है, चाहे वस्तु हो चाहे पीपल हो। एग्जाम्पल, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर या ईच अदर। अब देखिए, जो खिलाड़ी हैं वो क्या होंगे,
मान लीजिए टीम है तो टीम क्या होगा, दो से ज़्यादा ही होगा, दो से ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना है, ईच अदर का यूज़ नहीं करना है, क्या करेंगे, वन अनदर का यूज़। ठीक, समझ आया। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेट करेगा मतलब बताएगा। ठीक, अब देखिए पहला, जैसे पहला आपका दिस, और पहला क्या है आपका दिस, और ये वाला दिस आपका, और यहाँ पे आपका रहेगा, इसको काटो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव, अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेट करेगा, बताएगा। पहला आपका दिस और दूसरा आपका दैट। तो जो डी दिस है और दैट है, दिस को हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, किसके लिए, ये जो दोनों चीजें यूज होंगे सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। पर ये जो दिस है और आपका ये जो दिस है, THESE वाला दिस, और एक आपका दोज, ये वाला, ये दोनों आपके होंगे प्लूरल के लिए यूज, किसके लिए, प्लूरल। सिंगुलर नाउन के लिए यूज करना है, इसको आपको नाउन लिख देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। और देखिए अगला, अगर मैं यूज कर रहा हूँ दिस और ये होगा आपका पास के लिए, किसके लिए, पास के लिए। तो पास के लिए क्या करना है, दिस और ये दिस का, तो ये होगा आपका नियर के लिए, नियरनेस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नियरनेस दिखाएगा। ओके, लेकिन ये दो डैट है और ये दोज है, इसको आपको दिखाएगा फारनेस के लिए, क्या दिखाएगा, फारनेस, मतलब दूर के बारे में बताएगा। जैसे बोलते हैं दिस, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, डैट जिसको हम लोग पास से टच नहीं कर सकते, दूर के लिए दैट यूज करना, पास के लिए दिस, अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो दिस करना और दोस करना। ओके, चलिए ये समझ आ गया होगा, ठीक हुआ। अब अगला जो हम लोग का है ये है आपका इनडेफिनेट, क्या है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, रिफर टू सम नॉट डेफिनेट पर्सन या थिंग्स, किसी के बारे में हम नहीं पता है कि वो कौन है, उसी क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। लेकिन जिसके बारे में हम पता है उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट। जैसे एवरीवन हो गया, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। ठीक, अगर ये सब है, ये क्या है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे जहां वन हो या बडी हो, क्या हो, वन या बडी। तो इसके लिए आपको यूज करना है ही और सी का जो पॉजेसिव केस है उसको, जैसे ही का क्या होता है, ही होता है, सी का हर होता है, वहां यूज करना है आपको वन और बडी के लिए। दिस थिंग के लिए यूज करना है आपका इट का, क्या करना है, ई का। देखिए अब ये जो आपका कहीं कहीं भी ये क्या बनेगा, हमेशा सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, किसकी तरह, सिंगुलर, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर वर्ब लेगा हमेशा। ओके, आगे चलिए, आगे है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन दिखाएगा, ठीक। जो हु होता है, क्या होता है, हु, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ आपको। जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपका होता है हु और एक होता है हुम। जो हु होगा ये आपका बनेगा सब्जेक्ट हमेशा, और जो हुम होगा ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। न तो ये इसको ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ना इसको सब्जेक्ट बना सकता हूँ, समझ आया। हु क्या बनेगा, जहाँ सब्जेक्ट की जरूरत होगा सब्जेक्ट लगाएंगे, हु का यूज कर सकते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा वहाँ हुम कर सकते हैं। और ये हम लोग यूज करेंगे हमेशा ह्यूमन के लिए, ठीक, मतलब जो जीवन होता है। ओके, एक होता है आपका विच और डैट, ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट। डैट का स्पेशल यूज होता है कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री आया, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आया, वहाँ यूज कर लेना आप। जैसे द ओनली लिखा रहता है, यहाँ यहाँ करना, ठीक। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए
और इसके बाद आपका आएगा इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। ये हम लोग करते हैं टू आस्क का क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ तो हु क्या बनता है? समय सब्जेक्ट बनेगा, हुम क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। वाट वहाँ यूज करना है जहाँ पे हम लोग को अनलिमिटेड चॉइस करने की पता है। क्या है? अनलिमिटेड। ठीक। विच क्या करेंगे? जहाँ पे लिमिटेड चॉइस आए। क्या है? लिमिटेड चॉइस आए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया आपका टाइप। ठीक। अब देखिए, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे एज और देन, ये दोनों होता है कंपैरिजन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कंपैरिजन। तो अगर मैं एज ए देन यूज किया हूँ, तो अगर ये मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ करना है आपको, ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ करना है। ठीक है। अगर एज वर्सेस देन आए तो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे रवि इज टॉलर देन हिम या हर। रवि इज टॉलर देन हिम या ही लिख देता हूँ मैं। ओके। अब देखिए रवि क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के कंपेयर क्या मैं ऑब्जेक्ट के साथ करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ करूंगा? सब्जेक्ट के साथ करूंगा तो ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ हमें नहीं करना है। ओके। और जो आपका इट्स होता है, क्या होता है? इट्स, ये होता है आपका पजेसिव डिटर्मिनर जो इट का होता है। और जो ये जो आपका एपोस्ट्रोफी वाला है, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ओके। और इट का हम लोग अलग से और यूज करते हैं, जैसे टाइम बताने के लिए या थिंग्स के लिए टाइम बताने के लिए, एनिमल के लिए करते हैं, और जैसे चिल्ड्रन है उनके लिए करते हैं। तो एज वर्सेस देन समझ आ गया, और आपका ईट और इट्स भी समझ आ गया होगा। ठीक। अब आपका क्या है? सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन यूज क्या करना है? नॉर्मली आपका है तो 2 3 1 करना। मतलब क्या है? पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बट अगर उसमें वी पहले पर्सन है, क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है, तो आपको करना है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नेगेटिविटी की बात आएगा तो 1 2 3 करना। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकेंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रिवीजन के बेस पे था, मान लीजिए जो आप लोगों ने 4 5 पेज में पढ़ा होगा उसको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। ठीक। तो चलिए, जैसे आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी गेव हिम अ बुक टू रीड। अब देखिए मैं यहाँ चेक नहीं करूंगा, मैं क्योंकि यहाँ तो 2 है, मेरे पास 2 प्रोनाउन है। मैं चेक करूंगा ऑप्शन में। रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब है तो नहीं पूछा है। बुक क्या है? किसी का नाम है, नाउन है, कॉमन नाउन, ये तो नाउन है। गेव मतलब दिया, ये तो वर्ब है। क्या बचा? सी। सी क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन। ठीक। अगला करेक्ट ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब हमें करेक्ट प्रोनाउन देखना है। ठीक। अब देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन डेज होमवर्क। अब किसके लिए यूज करना है हम लोग को? बॉयज के लिए। किसके लिए यूज करना है? बॉयज के लिए। अब क्या है? होमवर्क क्या है? मेरा नाउन है। अब देखिए यहाँ पे, अब नाउन है तो नाउन के पहले हम लोग को क्या चाहिए? पजेसिव डिटर्मिनर चाहिए। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन, हिज होगा, हर होगा, देम होगा, देयर होगा। क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले समझिए सेंटेंस क्या कर रहा है। किसी भी मतलब जो बॉय है, नाइदर के यूज कहाँ करते हैं हम लोग? 2 के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? 2 के लिए। कहाँ करते हैं? 2 के लिए। ओके। तो नाइदर जो है आपको 2 बॉय में से बोल रहे हैं, तो नाइदर के लिए क्या करोगे आप? हीज। क्या करेंगे? हीज। नाइदर ऑफ दी बॉयज हैज डन होमवर्क। तो यहाँ देखिए हीज तो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है ना। हर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बॉयज बोला है, ये कट गया। देम और देयर में से एक आएगा। क्या देम के बाद आ सकता है? ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमें यूज नाउन थोड़े ना यूज होता है। यहाँ पे क्या है? होमवर्क नाउन है, तो बचा क्या? देयर। क्या हो जाएगा? देयर। ओके। आपका अगला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट ऑन प्रोजेक्ट। देखिए कहाँ गया? एक सेकेंड।
डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, आपका एक प्रोनाउन और बचा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। होता क्या है ये देखिए, बचा था ये, इसको देख लेते हैं, पीपीटी में नहीं बन पाया, लिख ले। देखिए, एक होता है आपका ईच, एक होता है आपका एवरी, आइदर का यूज़ करते हैं, और आपका नाइदर का यूज़ करते हैं। ओके, ईच का यूज़ वहाँ करना है आपको जहाँ पे फॉर टू और मोर देन टू की बात आए। किसके लिए? फॉर टू या मोर देन टू के लिए। लेकिन एवरी का यूज़ वहाँ करोगे आप जहाँ पे फॉर मोर देन टू की बात आए। किसकी आए? मोर देन टू की बात आए। आइदर का यूज़ वहाँ करेंगे वन ऑफ दी टू के लिए, मतलब दो है उनमें से किसी एक के लिए यूज़ करेंगे। नन ऑफ दी टू मतलब क्या है? नाइदर मतलब होता है नन ऑफ दी टू, इसका मतलब दो में से किसी एक के लिए भी नहीं, ये है इसका मतलब। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ईच होता है जो दो के लिए यूज़ करेंगे या दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन एवरी के क्या करेंगे? मोर देन टू के लिए। लेकिन याद रखिएगा, जो एवरी है ये प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक, ये होता है आपका डिटर्मिनर, मतलब साथ में डिटर्मिनर ही होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। ये प्रोनाउन प्लस डिटर्मिनर दोनों होता है, ये ओनली डिटर्मिनर होता है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है ये हो गया, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन बना रहे थे। क्वेश्चन में जाते हैं अपन। देखिए यहाँ आ गया आपको ईच। अब ईच आया, ईच के लिए भी हम लोग पढ़े हैं। ईच के लिए हमेशा क्या होगा? हीज या हर। देयर की यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि ईच है मतलब सिंगुलर है। इट्स नहीं होगा ना देयर्स होगा, क्या हो जाएगा? हीज यार। ये सिंगुलर होता है, इसको हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो सिंगुलर तो सिंगुलर दोनों हो सकते हैं ना, लड़का या लड़की, बॉय से। तो अगला चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस। अब कौन सा टेंस? यहाँ तो कुछ दिया नहीं है। ओके, ये है आपका प्रोनाउन मिल गया। अभी हम लोग पढ़े इसको क्या? पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, सी, ही, इट, ये सारी चीज़ होते हैं। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। बचा क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव या इन्फेटिक दोनों सेम है, बस यूज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है? दे तो आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वर्ब क्या है आपका? वर्ब है, तो ये दो ऑप्शन कर गया। कंप्लीटेड क्या है? सॉरी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। किसकी तरह हो रहा है? नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगाए हैं तो ये नाउन है। कंप्लीटेड क्या है मेरा? वर्ब है। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन? देम सेल्फ। क्या ये? रिफ्लेक्सिव। अगला चलिए, इसमें द गर्ल्स देस वॉन द रेस इज माई कजिन। देखिए, अब जो गर्ल्स है वो जीती है, वो क्या है? उसकी कजिन है। तो यहाँ आप क्या चाहिए? ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन इसका है। द गर्ल हु वॉन द रेस, क्या हो जाएगा? हु, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चाहिए। ओके, इसका एनसीडी होता है। अगला चलिए, यहाँ पे देखिए, पजेसिव प्रोनाउन पहचानना है। पजेसिव प्रोनाउन आपको बताया गया है, जैसे क्या है? आई का क्या होता है? माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स। ठीक, तो ये तीनों में से तो आपको क्या दिख रहा है? योर्स। तो ये क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका? पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका। ये क्या है आपका? पजेसिव डिटर्मिनर। और ये भी क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए, ये ऑप्शन मिल गया आपको और सी ऑप्शन, ये दोनों क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी हो जाएगा, क्योंकि दो दिया है ना ऑप्शन में, एक माइन है और एक योर्स है। ये दोनों क्या है? अभी मिस्टेक हो जाएगा आपको। डायरेक्ट आप क्या करोगे इसमें? अगर मैं देखा तो डायरेक्ट चेक करूंगा, ए ऑप्शन मार दूंगा, जो कि सिली मिस्टेक है। क्या हो जाएगा? योर्स। ये दोनों आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दो ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, डेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं है ना इसका,
क्या हुज सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, ये चॉइस बताएगा। विच क्या है? बन सकता है लेकिन किसी थिंग्स के लिए यूज होगा। हुम क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ये ऑप्शन कट गया, ये बन गया, ये क्या हो जाएगा? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आगे चलिए। हाँ ये देखिए, बिटवीन यू एंड डेस। अब देखिए ये जो कंजंक्शन है, बिटवीन और इन क्या है आपका? कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो अगर यू क्या है आपका? सब्जेक्टिव है, तो इसके बाद भी क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो बिटवीन यू एंड डेस थिंक ही इज रॉन्ग, तो क्या मी आएगा? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस के साथ, क्योंकि कंजंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, नाउन को नाउन के साथ, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस क्या है आपका? आई। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है का? रिफ्लेक्सिव। और ये क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एरर इन द सेंटेंस। अब देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि जो इनडिफिनाइट प्रोनाउन होता है, इसके साथ हम लोग को क्या करना है? ही या हर के जो यूज होता है वहां करना है। ठीक, ये जो सेंटेंस लिखा है ये कहीं पार्ट में गलत है। एवरीवन, एवरीवन तो ठीक है। शुड आया, शुड के बाद भी वन आ गया, ये भी ठीक है। दे आर ऑन लंच। अब देखिए यहाँ जो है दे आर, ये क्या है आपका? प्लूरल है, लेकिन हम लोग एवरीवन को कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर की तरह। और ये होता है ही या फिर सी की तरह, दोनों की तरह ट्रीट करेंगे ना। तो ये क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है, यहाँ पे सुधारोगे तो आप क्या कर सकते हो? हीज या हर दोनों आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसको बताना है कि कौन सा पार्ट में गलत है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।